हेलो डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 8 है हम लोगों का थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स में मेनली हम लोग हीट, टेम्परेचर और इंजन के बारे में पढ़ते हैं, नहीं? तो इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को देखना है। तो एक बार हम लोग टॉपिक को जल्दी से देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, जो यूनिट 8 है हमारा थर्मोडाइनेमिक्स, वो आपके NCERT में चैप्टर नंबर 12 है, थर्मोडाइनेमिक्स सेम नाम से। 12.1 नंबर टॉपिक है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोडाइनेमिक्स किसको बोलते हैं, बेसिक बातों को हम लोग जानेंगे। टॉपिक नंबर 2 है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम किस चीज़ को बोलेंगे उसको हमको समझना है टॉपिक नंबर 2 में। मतलब ऐसा कंडीशन जब ऑब्जेक्ट से किसी भी वस्तु का कुछ टेम्परेचर है वो इधर उधर नहीं हो, वो उसी में बना रहे, कांस्टेंट बना रहे टेम्परेचर, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखना है। फिर टॉपिक नंबर 3 है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। था जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह हमारा थर्मोडाइनमिक्स का भी लॉ है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हमको देखना है। फिर उसके बाद हमको जानना है टॉपिक नंबर 4 में हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क किस तरह से इंटर रिलेटेड है, किस तरह से कनेक्टेड है, इसको हमको जानना है। फिर टॉपिक नंबर 5 है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम लोग फिर देखेंगे। फिर टॉपिक नंबर 6 हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम का एक टॉपिक हमको देखना है। फिर है हमारा टॉपिक नंबर 7 थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल एक इक्वेशन यहाँ पर हम लोग डिराइव करेंगे। फिर टॉपिक नंबर 8 है थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हम लोग 4-5 प्रोसेस देखेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इन सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद 12.9 हीट इंजन। हीट इंजन में हम लोग पढ़ेंगे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, फिर उसके बाद कार्नोट इंजन। तो ये हीट इंजन के बारे में हमको देखना है, जो हमारा व्हीकल का इंजन होता है। फिर टॉपिक नंबर 10 हमारा रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब हमारा फ्रिज किस तरह से वर्क करता है। हीट पंप जो ठंड के दिनों में आप देखते हैं गर्म हवा फेंकने वाला जो हमारा पंप होता है, उसके बारे में हमको देखना है कि ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग हमको देखना है। फिर टॉपिक नंबर 11 है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का हमको सेकेंड लॉ देखना है। थर्मोडाइनमिक्स का टोटल 3 लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग समझेंगे डिटेल में। टॉपिक नंबर 12 है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो हमारा हीट या कहिए कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल कैसा है और इरिवर्सिबल किस कंडीशन में है। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस और इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। अच्छा, कार्नोट इंजन अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ जो हीट इंजन है इसमें डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। कार्नोट इंजन अलग से है, कार्नोट इंजन नाम का एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 13 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो यूनिट 8 में है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट। हीट क्या है, हीट के बारे में अगर समझना हो हीट क्या है, तो हीट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट एक प्रकार का एनर्जी है। नहीं, हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण हमको क्या पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है, इसका हमको पता चलता है, नहीं। और हीट का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये गर्म से ठंडा की तरफ फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रड है जो मान लेते हैं कितना लंबा है, और इसका इस पोर्शन को आपने गर्म किया है, नहीं, और ये पोर्शन आपका ठंडा है, तो ये हमारा इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। या फिर मान लीजिए कि एक रड है जो पूरी तरह से गर्म है और इसके संपर्क में एक दूसरा रड हम लोग डाल देते हैं, तो इधर से इसमें मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ हमारा हीट ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट जो है एनर्जी का ही एक रूप है, नहीं। विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। जो प्रोड्यूस करता है, जो उत्पन्न करता है, सेंसेशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, संवेदन, जो संवेदना उत्पन्न करवाता है किस चीज़ का, गर्माहट का। अच्छा, आप ठंड के दिनों में हीटर के पास आप जाते हैं, बैठते हैं, तो आपको कैसा सेंसेशन होता है, आप कैसा महसूस करते हैं, गर्माहट महसूस करते हैं, नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि हीटर में हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर आप एक और एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। आप मोटरसाइकिल जब बहुत दूर चला के आते हैं तो आपका जो साइलेंसर होता है वो गर्म, या फिर इंजन बोलिए, इंजन हमारा गर्म होता है, तो वो आपको कैसा महसूस करवाता है,
वो सेंसेशन करवाता है कि वो गर्म है, गर्माहट महसूस करवाता है, नहीं मतलब वो हीट है, हीट प्रोड्यूस हुआ है। एंड फ्लोज व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज, और हीट जो है वो फ्लो करता है जब दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस हो। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कुछ 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है जिसका मान लेते हैं टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो हीट इसका ज़्यादा माना जाएगा, इसका कम माना जाएगा, मतलब इधर से इधर हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा जब दोनों को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाएंगे, नहीं। एक और हीट को जल्दी से देख लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड फ्लो व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। ये एक प्रकार का एनर्जी है जो सेंसेशन पैदा करता है। सेंसेशन मतलब महसूस या फिर कहिए संवेदना पैदा करता है गर्माहट का, और जब ये फ्लो हो सकता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो दो बॉडी के बीच में, का टेम्परेचर ज़्यादा हो और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो हो सकता है, नहीं। फिर उसके बाद है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा क्या है? टेम्परेचर हमको बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मान लीजिए कि अभी जो हमारा वातावरण है इसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं? हम गर्माहट महसूस कर रहे हैं, गर्मी को महसूस कर रहे हैं, नहीं। फिर ठंड में मान लीजिए कि 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो हम कैसा महसूस करते हैं? ठंडापन महसूस करते हैं, नहीं। तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने का, नहीं। हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेचर इट इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन टर्म्स ऑफ मेनी स्केल। मतलब ये टेम्परेचर जो है वो मेज़र करने वाला है किसको? हॉटनेस और कोल्डनेस को। टेम्परेचर मेज़र करता है हॉटनेस और कोल्डनेस को, गर्माहट या ठंडापन को मापता है इन टर्म्स ऑफ मेनी स्केल्स। किस टर्म में? बहुत सारे स्केलों में। किस किस स्केल में? सेल्सियस में। जैसे वातावरण जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो किस स्केल में होता है? सेल्सियस में होता है। जो हम लोग फीवर वगैरह चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। हमारा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, इसका भी इस्तेमाल होता है। फिर एक और यूनिट है र्यूमर, र्यूमर में भी चेक हो सकता है, नहीं। तो टेम्परेचर ओवरऑल पूछा जाए तो क्या है? टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है, और ये बताता है बहुत सारे अलग अलग स्केल्स में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मान लीजिए कि हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं अपने बॉडी का, तो वहाँ पे हमारा फ़ारेनहाइट इंपॉर्टेंट रोल में होता है, और वातावरण का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट रोल में होता है, नहीं। तो हीट और टेम्परेचर, इस दोनों से आप क्या समझे? हीट एक प्रकार का एनर्जी है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जो एक प्रकार से महसूस करवाता है गर्माहट को, और हमेशा फ्लो होता है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, हीट, नहीं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हॉटनेस या कोल्डनेस को महसूस करवाता है, नहीं। तो टेम्परेचर हमारा अलग अलग यूनिट्स में मेजर हो सकता है। अब थर्मोडाइनेमिक्स, इंट्रोडक्शन में ही हम लोग देख रहे हैं कि थर्मोडाइनेमिक्स क्या है। थर्मोडाइनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। टेम्परेचर जो है वो हीट थर्मोडाइनेमिक्स जो है इसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, वर्क के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और एनर्जी के, इन सभी के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर थर्मोडाइनेमिक्स को पूछा जाए कि व्हाट इज़ थर्मोडाइनेमिक्स, तो थर्मोडाइनेमिक्स जो है एक प्रकार का स्टडी है, एक प्रकार का अध्ययन है, जिसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडाइनेमिक्स में, नहीं। उसका टॉपिक नंबर 2 है, आसानी है। थर्मोडाइनेमिक्स भी क्या है? थर्मोडाइनेमिक्स एक प्रकार का अध्ययन है, या कहिए एक थर्मोडाइनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? संबंध के बारे में, रिलेशन के बारे में। किस चीज़ के रिलेशन के बारे में? हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। उसका थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर नाम से देखा जाए तो आप लोग से अगर हम पूछे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारा सेम बना हुआ है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, नहीं। थर्मल हीट, नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है स्थिर, नहीं। तो एडजेक्ट इसका सिचुएशन देखा जाए तो एडजेक्ट आप लोग केमिस्ट्री में एक फार्मूला शायद पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। यहाँ पर P हमारा प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, T हमारा टेम्परेचर है, और R है हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा चार चीज़ है, कौन कौन? प्रेशर, वॉल्यूम,
नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। वैसा कंडीशन जब ये चारों चीज़ कांस्टेंट हो तो इसको हम लोग कांस्टेंट करने का क्या मतलब, फिक्स्ड, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखते हैं। व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जब सारा मैक्रोस्कोपिक किसको बोल सकते हैं हम लोग, जो बड़ा प्रॉपर्टी है हमारा, नहीं, जो हमारा मेन प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड डो नॉट चेंज विथ टाइम। ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कौन कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और नंबर ऑफ मोल्स। ये सब कुछ अगर कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, इसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है और ये टाइम के साथ बदले भी नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये दिखने से ऐसा दिख रहा है आपको एक स्क्वायर जैसा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि स्क्वायर है। मान लीजिए कि ये क्यूब जैसा है, क्यूब आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसके हर तरफ से, ऐसा नहीं सोचिए कि ऐसे सिर्फ बॉर्डर ही है, हर तरफ से। आपको कैसे एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, अगर आप लोग पोलियो पिलाने वाला एक ड्रॉप देखे होंगे, ड्रॉप बोल रहे हैं सॉरी, पोलियो ड्रॉप पिलाने वाला जो डब्बा आता था, उम्मीद है आप लोग में से कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। या फिर अभी कोरोना का जो वैक्सीन पड़ रहा था, तो वहाँ पर भी एक बॉक्स जिसमें कोरोना का वैक्सीन रखा हुआ होता था, उसको आप देखते थे। या फिर एक और एग्जांपल, जहाँ पर बिजली का सुविधा नहीं होता है, वहाँ पर जो छोटा मोटा दुकानदार होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग एक बॉक्स लेता है, उसमें बर्फ़ डालता है और क्या करता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखता है और वो बहुत देर तक बर्फ़ सस्टेन करता है। वो बर्फ़ जो है बाहर आसानी से नहीं निकलता है, नहीं मतलब उसका ठंडापन जल्दी नहीं घटता, वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो वैसा ही कंडीशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। वो एडजेक्ट हमारा वही एग्जाम्पल ही है। तो इंसुलेटेड बाउंड्री है, उसका जो बाउंड्री है वो क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो डेल्टा क्यू है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि जो वो रखा रहता है, कोल्ड ड्रिंक जो रखा रहता है, वो तो पिघल जाता है बर्फ़, क्योंकि वो बार बार खोलता है, बार बार वातावरण के टेम्परेचर के संपर्क में आता है। अगर उसको नहीं खोला जाए, उसको फिक्स्ड रखा जाए, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं घटेगा और बर्फ़ कभी नहीं पिघलेगा, नहीं। फिर अब चूंकि चेंज इन टेम्परेचर हमारा जीरो है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। फ्यूचर में एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जानिए कि चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी बात को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग इफ़ इट इज़ इंसुलेटेड कम्प्लीटली। एक बॉडी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, कब बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर ये सराउंडेड है, अगर ये घेरा गया है चारों तरफ से कम्प्लीटली। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वही जो या तो आप पोलियो ड्रॉप वाला डब्बा याद कीजिए, या फिर जिस एक कंटेनर जिसमें बर्फ़ डाल के उसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाला जाता है, उस डब्बा को भी हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं और उसका बाउंड्री इंसुलेटेड होता है, नहीं। या फिर आप जो मछली वाला जो आता है, एक थर्मोकोल टाइप का देखिएगा, जिसमें मछली को बर्फ़ में डाल के डाला जाता है, वो भी हमारा एक एग्जांपल हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम का। या फिर उसको आप बोल सकते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री। इस तरह का कुछ हीट रिलेटेड चीज़ भी हो सकता है। तो ये है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, वैसा कंडीशन जहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, अगर इस फिगर को अगर आप देखेंगे, तो ये एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें प्रेशर भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बाहर से कोई मतलब है नहीं। अगर बाहर से एयर से कोई कनेक्टिविटी होता तो प्रेशर बढ़ सकता था। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स, इसके अंदर जो मोल है, इसके अंदर जो सबस्टांस है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है, वो भी हमारा फिक्स्ड रहेगा। फिर इसका टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं टेम्परेचर चेंज होगा। और टेम्परेचर मतलब बाहर से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, टेम्परेचर चेंज कहाँ हो सकता है, मतलब जब हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो, तो हीट ट्रांसफ़र होने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। बाहर से वो बाउंड्री हमारा इंसुलेटेड है, मतलब हीट को रेसिस्ट कर रहा है, हीट को जाने से रोक रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। और मास भी हमारा फिक्स्ड रहने वाला है, मास में भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वॉल्यूम में भी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में, नहीं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर हमारा टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, मास किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सब कुछ आसान था, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो टॉपिक नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।